ये बात है सन 90 के दशक में 1992-91 के आसपास की। राम मंदिर आंदोलन जोरों पर था और ऐसे में अपनी अपनी तरह की कविताएं सारे लोग सुना रहे थे। उस वक्त एक नारा आया, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं मनाएंगे। वो नारा एक ऐसा नारा था जो एकदम से सारे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर आ गया। वो कविता जिस कवि की थी, आज मैं उसी कवि को आपके बीच लेकर आ रहा हूं, जिसने लंबे समय तक हिंदी मंच पर कविताओं के लिए खूब काम किया है। डिग्री कॉलेज के प्राचार्य भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं, पूर्व सांसद हैं ओमपाल सिंह निडर। उनकी कविताओं को सुनिए, छंद और तमाम सारी जो विधाएं होती हैं कविता की, उसमें उन्होंने काम किया है। आइए, आज पहली बार प्रशस्ति स्टूडियो पर उनकी कविताओं का प्रसारण हो रहा है। आप सब लोग इस वरिष्ठ कवि को प्यार देकर, सम्मान देकर और उनकी कविताओं को लाइक, कमेंट, शेयर करके अपना प्यार दें। तो आइए स्वागत करिए ओमपाल सिंह निडर जी का। कि उस कोख को 12,000 नमन जिस कोख में जन्म लिया तुमने, उस कोख को 12,000 नमन जिस कोख में जन्म लिया तुमने, उस गोद को 12,000 नमन जिस गोद में क्षीर पिया तुमने, उस गेह को 12,000 नमन जिस गेह को प्यार दिया तुमने, इस माटी की कौन कहे जिस पे निज जीवन बार दिया तुमने। इस माटी, ये अगर नहीं होते कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। वाह। मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे। दान दे तू बुद्धि और विवेक, सावधान रहे भूल से भी करूं तो तू मिटा अभिमान दे। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मेरे जैसे पापी मूर्खों को मैया ज्ञान दे। और ज्ञान दे तू गीत लिखे लेखनी विकास के पे, वक्त पड़ने पे बैरियों से युद्ध ठान दे। क्यों कि तेरा हर रूप माँ अनूप मन भावन है, किंतु प्रभु आज तू प्रचंड रूप धार ले। करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर संवार ले। हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख फूंक क्रांति का नंगी तलवार ले। और पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे हार ले। कि आज जो भी कहूँगा मैं सच ही कहूँगा प्यारे, मेरी हर पंक्ति होगी हिंदुस्तान के लिए। आज जो भी कहूँगा मैं सच ही कहूँगा प्यारे, मेरी हर पंक्ति होगी हिंदुस्तान के लिए। मेरे गीतों का हर एक बंद कर देगा बाध्य सोचने को बैठे हर नौजवान के लिए। मेरे हर छंद के प्रबंध में मिलेगी मीत, शक्ति लोकतंत्र श्रद्धा संविधान के लिए। वाह। और माँ भवानी की कसम मेरी हर कविता है देश धर्म जनता के स्वाभिमान के लिए। वाह। क्या कहने थे तो जिंदाबाद। माँ भवानी की कसम मेरी हर कविता है देश धर्म जनता के स्वाभिमान के लिए। और एक बात मित्रों के लिए भी सुने दोस्तों, जो पढ़ने जा रहा हूँ, मेरी पहचान का छंद सुनिए। स्वागत। मैं क्यों 52 साल से मंच पर हूँ उसका कारण भी है, और क्यों सरकारी कार्यक्रमों में नहीं रहता और टीवी पर, उसका कारण भी मेरी यही पंक्तियाँ हैं जिन्हें मैं हमेशा सुनाता हूँ। कि हिंदुस्तान से लगाओ अलगाववाद है तो अलगाववादी हूँ मैं, अलगाववादी हूँ। और हिंदी की हिमायत है भाषा का विवाद तोरे। लोगों ने कहा हिंदी मैंने कोई भाषा नहीं है, भाषाओं का समूह है। कि हिंदी की हिमायत है भाषा का विवाद तोरे, भाषा का विवादी हूँ मैं, भाषा का विवादी हूँ। हिंदुओं का पक्ष लेना संप्रदायवाद है तो, ये मेरी पैदाइश है कविता की। हिंदुओं का पक्ष लेना संप्रदायवाद है तो संप्रदायवादी हूँ मैं, संप्रदायवादी हूँ। और राष्ट्र देवता की पूजा करना अपराध है तो मुझको घमंड है कि मैं भी अपराधी हूँ।
जय हो अद्भुत दद्दू, वाह। और दोस्तों कि शीश और माँ के मान में से हो चुनाव यदि, मैं एक भी बात दोहराऊंगा नहीं किसी की और एक भी व्याख्या नहीं करने वाला कि शीश और माँ के मान में से हो चुनाव यदि, शीश झुका माँ के मान को बढ़ाना चाहिए। शांति और स्वाभिमान में से हो चुनाव यदि, हमें स्वाभिमान को ही अपनाना चाहिए। धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव यदि, ये हमारे साथी सब कह गए, ये तो उन शहरों का नाम भी ले गए। धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव यदि, धर्म मान के ही राष्ट्रगान गाना चाहिए। और प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव यदि, प्राण दे के हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव यदि, प्राण दे के हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। और चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब, ठेकेदार दीन के भी नामुरादे हो गए। सड़कों पे सरेआम काटने वाले सिखों को, सड़कों पे सरेआम काटने वाले सिखों को, सारे गुंडे और मवाली सीधे साधे हो गए। और एक साध्वी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, एक साध्वी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ राम जादे भी हराम जादे हो गए। कि 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं। लोगों ने कहा 60 ही लोग तो उसमें जले थे, में 60 का रिजर्वेशन था, उनका नाम आ गया। बोगी तो 3 जली थी, अभी जाके देख ले जली खड़ी हैं गोधरा में, जाके तो देख। कि 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं हम। और एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाएं हम। मैं बहुत घमंड से कह रहा हूँ इस बात को, तो मैं बहुत विनम्र नहीं हूँ, मैं घमंड भी करता हूँ। इस बात को मैं घमंड से कह रहा हूँ कि शायद प्रभु ने मुझे हिंदू संस्कृति बचाने के लिए ही भेजा हो, बस तरीका अलग है। मेरा अभी मौका नहीं लगा कि कुछ और किया जाए, लेकिन जब आएगी बात, क्योंकि बहुत बीत चुका, तो फिर वो उठाना तो पड़ेगा हथियार। क्योंकि मैंने तो बहुत दिन पहले लिख दिया था, करो नहीं विश्वास किसी के भी मतहीन विचारों पर, व्यर्थ गमाओ नहीं समय को पायल की झनकारों पर। युद्ध खड़ा दे रहा चुनौती तुम्हें देश के द्वारों पर, हथियारों से मिली हमेशा विजय यहाँ हथियारों पर। हथियारों से मिली हमेशा विजय यहाँ हथियारों पर। प्यासी है रणचंडी अब भी, उसकी प्यास बुझानी होगी। पहरेदार वतन के हो तुम, माँ की लाज बचानी होगी। युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है, यह आवाज़ उठानी होगी। तो हम तो पैदाइशी ही उग्रवादी हैं इस मामले में, और ना अपनी सफाई देते हैं। क्यों हैं? हमारा अपना नियम है, तुम्हारा अपना कानून है, जैसे चाहे कर लो। सुने दोस्तों, ये 4 पंक्तियां जो पढ़ने स्वागत है। वाह। कि 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं हम। एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाएं हम। बीरबर महाराणा का वनों में निवास, वो प्रतीक मात्र हैं, इसमें तमाम देश और धर्म के रक्षक आते हैं। बीरबर महाराणा का वनों में निवास, और घास वाली रोटी खाना कैसे भूल जाएं हम। और जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का, उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाएं हम। जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का, उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाएं हम। और इसमें 4 पंक्तियां और हैं दोस्तों, इसकी व्याख्या नहीं करूंगा। जो मेरे यहाँ साथी मेरी उम्र से बड़े हैं या मुझसे 2-4 साल छोटे हो, मेरी बात बहुत आसानी से समझ लेंगे। नौजवान बच्चे जब पूछते हैं तो मैं व्याख्या भी कर देता हूँ, क्योंकि 42 वर्ष प्रोफेसर रहा तो व्याख्या करना मुझे आता जरूर है। सुने दोस्तों, वो 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ आपके सामने। कि थोड़े से दंगाइयों के मरने पे हाय तो वाह,
थोड़े से दंगाइयों के मरने पे हाय तौबा, 47 का नजारा कैसे भूल गए आप। वाह। किसी बंगाली, पंजाबी, सिंधी से पूछना, थोड़े से दंगाइयों के मरने पे हाय तौबा, 47 का नजारा कैसे भूल गए आप। मातृभूमि बटी थी तो देश के करोड़ों लोग हो गए थे बेसहारा, कैसे भूल गए आप। माता पिता के समक्ष बहन बेटियों की लाज, ये तो भारत में ही होता है। माता पिता के समक्ष बहन बेटियों की लाज, लूटते गुंडे आवारा कैसे भूल गए आप। और हिंदुओं के देश में ही कश्मीरी हिंदू यारो बेघर हुए दोबारा, कैसे भूल गए आप। कि कहीं भी सुना नहीं ये, कभी भी पढ़ा नहीं ये, पशुओं को घेरना भी पुलिस का काम है। कहीं भी सुना नहीं ये, कहीं भी पढ़ा नहीं ये, पशुओं को घेरना भी पुलिस का काम है। काम नहीं पशुओं को घेरना पुलिस का, तो बेचारी पुलिस व्यर्थ काहे बदनाम है। बदनाम व्यक्तियों को दंडे यदि मिला नहीं, मांग बंटवारे की उठेगी खुलेआम है। और खुलेआम देशद्रोहियों को लगवा दो फांसी, देशद्रोह रोकने का यही इंतजाम है। ये स्थिति है कि कोई ये न सोचे हिंदू कायर नपुंसक हैं। लोग चुनौती देते थे, गाली देते थे, ऐसी ऐसी गालियां लिखते थे कि हम चिट्ठी कॉलेज में ही फाड़ जाते थे। भगवान की कृपा ऐसी है कि हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, वो जेल में सड़े। कि कोई ये न सोचे हिंदू कायर नपुंसक हैं, हर पापी का कपाल फोड़ सकते हैं हम। और आज भी समीचीन है ये, अब संकट ज़्यादा है तब से। कोई ये न सोचे हिंदू कायर नपुंसक हैं, हर पापी का कपाल फोड़ सकते हैं हम। गोलियों और बंदूकों की किसे परवाह, यहाँ चाहे तो समय की धारा मोड़ सकते हैं हम। बात क्या है दलालों की औकात क्या है। बात क्या है दलालों की औकात क्या है। पानी पत्थरों से भी निचोड़ सकते हैं हम। वाह। और बाबरी पे बच्चों ने लगा के ध्वज सिद्ध किया, ऐसी हर बाबरी को तोड़ सकते हैं हम। और फिर भी लोग सवाल करते थे कि राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ है महान यज्ञ, ऐसे यज्ञ में आहुति देनी हमें चाहिए। देश धर्म संस्कृति का भला करे नहीं जो, ऐसी कोई बात नहीं कहनी हमें चाहिए। बहुत सह चुके हैं मीत किंतु अब और आगे, बहुत सह चुके हैं मीत किंतु अब और आगे, कोई बदतमीजी नहीं सहनी हमें चाहिए। और राजी से वरना तलवार बाजी से ही राम जन्मभूमि छीन लेनी हमें चाहिए। तो लोग कहते दादा तुम कभी नहीं कहते कि तालियां बजाओ। मैं जब मंच पे आया था तो कोई कभी नहीं कहता था ताली बजाओ, कि सिर्फ राम लीला करने से ना चलेगा काम। जो आज का माहौल है कैसे सुधरे, जिसकी व्याख्या की अभी मेरे मित्र ने, टीवी पे देखो, फलानी जगह देखो, तो उसका सुधार क्या है, इलाज क्या है। कि सिर्फ राम लीला करने से ना चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। क्यों कि रावण के पुतलों को मारने से क्या मिलेगा, भारत में बैठे हुए रावणों को मारिए। दिखावे के लिए मत बोलिएगा राम राम, राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए। और राम तो रमा है रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम तो पुकारिए। ऐसे नहीं, ऐसे बोलो जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हाँ ऐसे बोलना चाहिए। अगर बोलना है तो खुलकर बोलना चाहिए कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा सबसे निवेदन है, भर पेट आप बावरी के गीत गाइए। क्योंकि हैं पुराने खास दल के कपूत आप, इसी में भला है पुण्य वहीं चले जाइए। क्यों कि राम जी का भव्य मंदिर निश्चित बनेगा प्यारे। ये उस जमाने की बात थी। और आज जब पढ़ता हूं तो मैं क्या कहता हूं मालूम है, श्याम जी का भव्य मंदिर निश्चित बनेगा प्यारे। गुंडागर्दी कीजिए या दंगे करवाइए, और बजरंग दल के जवान खड़े स्वागत में, माँ का दूध पिया है तो रोकने को आइए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह।
कि गद्दारों को देशभक्त हम तो कहेंगे नहीं, आप चाहे रोज उन्हें गले से लगाइए। और एक तर्क सुनना लोगों का, मेरी काट सुनना, कि गद्दारों को देशभक्त हम तो कहेंगे नहीं, आप चाहे रोज उन्हें गले से लगाइए। खून का तो रंग एक बहुत से बता गए हैं, खून का तो रंग एक बहुत से बता गए हैं, आप तासीर के विषय में बतलाइए। कि चाहते हो एकता तो हासिमपुरा में बसो, मेरठ का एक मोहल्ला खास है, चाहते हो एकता तो हासिमपुरा में बसो, एकता के कोरे सिर्फ गीत मत गाइए। और हम तो हैं हिंदू, हिंदू होना अपराध है तो आप अपराधियों का साथ छोड़ जाइए। हम तो ऐसे ही पढ़ते रहे और अब बात को यहाँ से थोड़ा सा उधर ले जाते हैं समापन की ओर, कि भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही निज नाता जोड़ जाइए। कि सागर में घर और शत्रुता मगर से है, सागर में घर और शत्रुता मगर से है, अच्छा हो कि सागर से रिश्ता तोड़ जाइए। और जिनको नहीं है प्यारी माता भारती हमारी, ऐसे लोग शीघ्र मेरा देश छोड़ जाइए। कि अब भी जगे न हिंदू तो, मैं जेल में था जिस दिन वो हत्याएं हुई थी अयोध्या में, आप समझना तो कैसे लिखी गई होंगी, सुनना जरा दोस्तों। अब भी जगे न हिंदू तो निश्चित पछताना ही होगा, अब भी जगे न हिंदू तो निश्चित पछताना ही होगा। पुरखों का स्वाभिमान खुद का अस्तित्व मिटाना ही होगा, पुरखों का स्वाभिमान खुद का अस्तित्व मिटाना ही होगा। अपनी इज्जत अस्मत के संग निज धर्म गंवाना ही होगा, संग्रहालयों इतिहासों की घटना बन जाना है, संग्रहालयों इतिहासों की घटना बन जाना ही होगा। इसलिए उठाओ शपथ, पुरानी भूलें नहीं दोहराएंगे, इसलिए उठाओ शपथ, पुरानी भूलें नहीं दोहराएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे।